मतलब जो छूट रहा है ऐसा लग रहा था ना मुझे, उठते टाइम ऐसे सीधे होते टाइम, तो अभी वो ऐसा नहीं लग रहा है, पूरा चिपक गया ऐसा लग रहा है। मनना त्रायते यस्मात् तस्मात् मंत्रः प्रवर्तितः। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। तो आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं खास करके कामरूप या आज के आसाम का जो प्राचीन मंत्र शक्ति था उसके बारे में बात करेंगे। और सिर्फ बात ही नहीं, इसके साथ साथ मंत्रों का कितना शक्ति है ये आपको मैं लाइव भी दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो बहुत कुछ मिस हो सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मंत्र शक्ति क्या है, मंत्र का शक्ति। इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मंत्र के साथ जो जुड़ा हुआ है तंत्र, उसके बारे में। जैसे कि आप सभी को शायद मालूम ही है, ये तंत्र विद्या है खुद शिव जी के मुंह से निकला हुआ वाणी, और जिस वाणी के ऊपर स्वयं श्री विष्णु जी का आज्ञा है वही है तंत्र शास्त्र। तो चलिए तंत्र शास्त्र के बारे में मैं थोड़ा कुछ बता देता हूँ। तंत्र शास्त्र मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है आगम और एक भाग होता है निगम। तो इसके बारे में कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा तंत्र शास्त्र के बारे में। तंत्र शास्त्र और मंत्र ये एक दूसरे के बिना अधूरा है, क्योंकि जिस तंत्र शास्त्र मतलब तंत्र होता है क्रिया, और उस क्रिया को यानी कि तंत्र क्रिया को करने के लिए जो ईंधन चाहिए होता है वो है मंत्र। तो मंत्र क्या है? मंत्र कुछ शब्दों का समूह होता है, उसमें भी अलग अलग भाग होता है मंत्र का भाग। उस मंत्र में क्या होता है, एक वाइब्रेशन होता है, और उसी वाइब्रेशन के द्वारा तंत्र क्रिया जो है वो सफल होता है, या फिर जो फल होता है या रिजल्ट होता है वो मिलता है। मनना त्रायते यस्मात् तस्मात् मंत्रः प्रवर्तितः। तो इसका मतलब ये है कि जिसके द्वारा मन का त्राण होता है, परित्राण होता है या फिर कल्याण होता है, उसी उपाय को मंत्र बोला जाता है। मंत्र को कुछ खास ध्वनि से या फिर अक्षरों से गठित किया जाता है, जिसके द्वारा वो उच्चारण करने से एक इप्सित फल जो होता है साधक को मिलता है, और इसी के द्वारा जो कार्य होता है वो सिद्धि होता है। लेकिन और एक बात इसके साथ साथ बताना चाहूँगा, आजकल नहीं, मतलब बहुत पुराने समय से ही तो इसको क्या करते हैं बहुत लोग, मतलब काला जादू में ही सीमित करके रख दिया है। मतलब तंत्र शास्त्र जो है उसको सिर्फ काला जादू का एक जरिया ऐसा सोच के ही उसी में सीमित कर दिया है। लेकिन स्वयं शिव जी ने ये जो तंत्र शास्त्र है मानव जाति का उद्धार और कल्याण के लिए ही दिया है, तो इसको कभी भी गलत तरीका से इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, इससे महापाप मिलता है। तो बहुत पुराने शास्त्र में भी लिखा है कि जो तंत्र शास्त्र है वो सर्वोत्तम शास्त्र है। और एक बात भी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि जो हम लोगों का 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों में जो कार्य व्यवस्था या कार्य पंथा है उसी के ऊपर देवादिदेव शिव जी ने ये तंत्र शास्त्र का निर्माण किया था या सृष्टि किया था, और इसीलिए जो तंत्र शास्त्र है उसको पंचम वेद भी बोला जाता है। तो तंत्र के बारे में मैंने तो थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दिया, और अभी मैं बताने जा रहा हूँ मंत्र के बारे में। तो मंत्र क्या होता है? कुछ विशेष शब्दों का या फिर अक्षरों का एक मिलित रूप, जिसे कुछ खास प्रकार से उच्चारित किया जाता है और उससे कार्य सिद्धि होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि प्राचीन काल में कामरूप में या आज के आसाम में बहुत सारे मंत्रों का उपयोग हुआ करता था, और उस समय में अच्छा मंत्र भी था, बुरा मंत्र भी था। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को मालूम ही है, तंत्र का गढ़, मंत्र का गढ़ मायोंग में भी इस विद्या का प्रचलन बहुत प्राचीन काल से ही था। हमारे असम में जो प्राचीन काल में मंत्रों का प्रयोग होता था, प्रचलन था, कुछ ऐसा मतलब नाम था उस मंत्रों का, मतलब उसी नाम से पहचाना जाता था कि कौन सा मंत्र किस काम में प्रयोग किया जाता है। तो मैं कुछ ऐसा 2-1 नाम बताऊंगा। हाँ, मैं प्रोनाउंसिएशन जो आसामीज का होता है उसी हिसाब से करूँगा। बीराजोड़ा मंत्र, हरलुकी मंत्र, उड़न मंत्र, और ऐसा बहुत कुछ था। तो इसका प्रचलन बहुत प्राचीन काल में हुआ करता था। तो मायोंग में भी इन सब मंत्रों का बहुत प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता था, प्रचलन था। लेकिन अभी जो गलत काम है वो किया नहीं जाता। प्राचीन काल में मायोंग हो चाहे कामरूप, पूरे असम में या फिर भारत की किसी भी कोने में कहाँ क्या करते थे लोग, ये तो अभी मालूम नहीं है, क्योंकि उस समय शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ था। लेकिन शिक्षा का विस्तार होते होते लोगों को जब समझ में आ गया कि जो गलत काम है, गलत मंत्र है, उसको यूज करना नहीं चाहिए, तब लोगों ने छोड़ दिया। तो जैसे कि आप लोग मायोंग का या फिर असम के बारे में बहुत वीडियो देखते हो कि ऐसा कुछ अफवाह फैला के रखा है
कि आसाम या कामरूप आने से या फिर मायोंग आने से लोगों को बकरा बना दिया जाता है। ये आज भी मतलब ऐसा कुछ बाहर में चलता है, तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो अच्छा चीज़ है उसका प्रचलन है अभी भी। तो हम लोगों को बहुत सारे लोग ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेल किए थे कि आप लोग दिखाइए ऐसा कुछ मंत्र का शक्ति जो कामरूप से जुड़े हुए हैं, मायोंग से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा ही एक विद्या है हम लोगों के पास, जो विद्या हम लोगों को माता रानी के आशीर्वाद तथा मायोंग के गुरु से मिला है। तो थोड़ा मैं एक डेमो दिखाऊंगा। डेमो मतलब दिखाना होगा थोड़ा सा, लेकिन एक्चुअली ये सब वीडियो में दिखाने का चीज़ नहीं, क्योंकि देखिए एक शक्ति होता है, उसको सिर्फ दिखाने के लिए ही ये करने से थोड़ा सा अलग हो जाता है बात। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं आज दिखाने के लिए प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया था। तो ये जो मंत्र है इसको बोलते हैं काही जोड़ा मंत्र, यानी कि एक थाली होता है, उस थाली में मंत्र का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद क्या होता है वो आप वीडियो में खुद देखिए। तो जो काही जोड़ा क्रिया है इसको करने के लिए सिर्फ एक थाली का जरूरत होता है, जिसको हम आसामीज में काही बोलते हैं। तो ये देखिए काही लिया है, मैं आसामीज में ही बोलूँगा, और इसमें जो है मंत्र का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद ये जो थाली है या काही है ये चिपक जाता है। तो ये वीडियो एक्चुअली अनकट है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कट नहीं किया है, कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है इसमें, क्योंकि एडिटिंग करने से या फिर इसको कट करने से समझ में नहीं आएगा कि ये जो क्रिया है कैसे काम करता है। तो इसी कारण से वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो गया है, तो आप लोग स्किप करके भी देख सकते हो, लेकिन स्किप नहीं करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि मंत्र का जो शक्ति है कैसे काम करता है। तो वीडियो देखते रहिए। और अभी मैं ये मंत्र से जाड़ा लगा रहा हूँ जो काही है इसमें, और कुछ सेकंड्स बाद ये जो है थाली चिपक जाएगा। कुछ आपको फील हो रहा है क्या, वाइब्रेशन जैसा? किस जैसा वाइब्रेशन हो रहा है कुछ ऐसा, कुछ फील हो रहा है क्या? हाँ अभी हो रहा है। ये जो थाली है चिपक रहा है ऐसा फील हो रहा है? हाँ बराबर, थोड़ा ऐसे ही रहेगा, तो थोड़ा रहना होगा। हाँ हाँ चलिए। तो देखिए ये थाली जो है या फिर काही जो है ये चिपक चुका है, और जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतना ही जोर से चिपकता जाएगा, और एक टाइम आएगा जिस टाइम ये ऑटोमेटिकली काही जो है ये खुल जाएगा। तो इसी बीच में मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो काही जोड़ा क्रिया है, तो अभी तक तो मैंने असम के दूसरे जगह में नहीं देखा, अगर है तो कोई कमेंट्स करके बताइएगा, लेकिन अभी तक मुझे सिर्फ मायोंग में ही मिला है ये जो क्रिया है करने वाला लोग, और उन्हीं में से हम लोगों का भी एक गुरु है, तो उन्हीं से हम लोगों को ये जो विद्या है मिला है। प्राचीन काल में मायोंग में तंत्र और मंत्र का साधना करने वाला बहुत सारे बेज थे। बेज यानी कि जो तंत्र और मंत्र का साधना करते हैं। बाहर में जो तांत्रिक बोलते हैं, तो यहाँ असम में तांत्रिक बोला नहीं जाता है, बेज बोला जाता है उन लोगों को। तो उन्हीं में से एक विख्यात बेज थे सूरा बेज, जिनका नाम मुहिराम नाथ था। कहा जाता है कि मुहिराम नाथ जी यानी कि सूरा बेज के पास इतना मंत्र का शक्ति था जिसके द्वारा वो जंगली बाघ को भी अपने काबू में कर सकते थे। गांव में जो जंगली बाघ अत्याचार किया करता था, उस बाघ को काबू करने के लिए पहले विषबाण का प्रयोग किया जाता था, और उसके बाद बाघ बुलन, बाण काटा आदि मंत्रों के द्वारा ये काम या फिर ये क्रिया जो है किया जाता था। तो सूरा बेज जी का ये जो रोमांचकर कहानी है बाघ पकड़ने का या बाघ को काबू करने का,
इस कहानी का एक सुंदर विवरण लिखित रूप में मायोंग म्यूजियम में अभी भी उपलब्ध है। अच्छा वाला थोड़ा सा झुमका नहीं। नहीं नहीं धूपका नहीं, धूपका नहीं, वो धूपका अलग। मैं जब आया ना वो उसमें धूपका नहीं, वो धूपका अलग था, ये इसमें डाला। प्राचीन काल में मायोंग में इसके साथ साथ ही यानी कि जो बाघ पकड़ने का ये क्रिया है मंत्रों के द्वारा, इसके साथ साथ उड़न मंत्र, हरलुकी मंत्र या फिर जराखंड मंत्र का भी प्रचलन था। हरलुकी मंत्र यानी कि जिस मंत्र के द्वारा खुद को गायब कर देना, और उड़न मंत्र जिसके द्वारा लोग उड़ भी सकते थे या फिर बहुत तेजी से जा सकते थे। ठीक वैसे ही ये जो काही जारा मंत्र है या फिर ये क्रिया है, यह भी प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है मायोंग में। और इसके साथ साथ जो एक पहले भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था एक मायोंग का प्राचीन जो मंत्र शक्ति है उसका झलक दिखाने के लिए, जिसमें कुर्सी या जो पीला बोलते हैं वो चिपक जाता है। तो ये जो काही जारा मंत्र है या फिर काही जारा क्रिया है जिसमें ये थाली या फिर काही चिपक जाता है, तो ये कहा नहीं जा सकता है कि कितना टाइम बाद खुल जाएगा काही। तो किसी का 10 मिनट में भी खुल जाता है अपने आप, या फिर 2 घंटा तक भी रहता है। लेकिन खुल जाएगा ऐसा लग रहा है ना। चिपक रहा है। आपको क्या फील हो रहा है? सीधा वहाँ से गिर जाएगा कि गिरेगा? नहीं नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा? चिपक जाए पूरा। दो 3 घंटा बैठने से ये पूरा काला हो जाएगा। जैसे चुभन कैसे होती है, चुभन जैसा होता है ना, वैसा लग रहा है। हाँ। धीरे धीरे ऐसा सीधा हो जाता है। नीचे की तरफ से पकड़ रहा है ऐसा लग रहा है ना। सीधा हुई। चिपक रहा है क्या? नहीं ना। नहीं, चिपक के ही है। सीधा हुई। अभी निकल रहा है। भैया तो सीधा हुई। आपको लगेगा निकलेगा नहीं है। हाँ,
चिपक गया है। ऐसे ही रहिए थोड़ा। हिंदी सुना। ये पूरा चिपक गया है। पढ़ते वाला नहीं सकते तो चिटक लेगा। अब 1-1.5 घंटा तक रहेगा शायद। वाइब्रेशन है अभी? हाँ है। मतलब जो छूट रहा है ऐसा लग रहा था ना मुझे उठते टाइम, ऐसे सीधे होते टाइम, तो अभी वो ऐसा नहीं लग रहा है, पूरा चिपक गया ऐसा लग रहा है। कुछ खींच रहा है ऐसा लग रहा है, सभी खींच से। रहा है ऐसा। ऐसे अंदर की बाहर है ना, ऐसा खींच रहा है ऐसा लग रहा है। तो आज का इस वीडियो से एक छोटा सा प्रयास किया मंत्र शक्ति का जो असर है उसको दिखाने के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। धन्यवाद। थोड़ा ऐसे 1-1.5 घंटा बैठने से ज़्यादा अच्छा है।
मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट तक ऐसे नहीं कमांड ये बन के बैठ सकता।